हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फ़ा पर। और मैं आपका मैथ्स गुरु खेम। और आज से हम लोग प्रेप अल्फ़ा यूट्यूब चैनल पर हम लोग जो है मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी आरआरबी ग्रुप डी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। और ग्रुप डी के अलावा जितने भी एग्जाम हैं, जैसे रेलवे के एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन और एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल वगैरह और टीचिंग एग्जाम, सभी के लिए ये जो है सीरीज और ये क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और आज से हम लोग जो है इसमें परसेंटेज चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो परसेंटेज चैप्टर से हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे। और हम लोग इस वीडियोस में या फिर इन क्लासों में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सीधे आने वाले हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और किस तरीके से, यानी किस अप्रोच को आपको हमें एग्जाम में लगाना चाहिए, किस अप्रोच से सवाल को, उसी अप्रोच से आज हम आपको सवाल बताएंगे। तो आप लोग अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको अब मैथ की एकदम बढ़िया कंटेंट के साथ क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए ले चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है आपके लिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर देना और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि जॉन को परीक्षा में 20% अंक मिले, वह 10 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक मिले, और जो न्यूनतम अंकों से 20% अधिक था। ठीक है, न्यूनतम पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए। तो इस तरीके के सवाल आप लोग ये लैंग्वेज जो है सीख लीजिए कि जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो हमें पेपर में कैसे सॉल्व करना है। देखो, इसको बेसिक से लगा सकते हैं, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं तो। लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 सेकंड में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। तो उसको करने का तरीका ये है कि जॉन को मिले हैं 20% अंक और जैक को मिले हैं 35% अंक। तो हम क्या करेंगे, जो इसकी जो परसेंटेज वैल्यूज रहती हैं इनका जो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिफरेंस यानी अंतर निकालेंगे। यानी कि 35% और 20% का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारे पास 15%। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, जो इनके यहाँ पर ये 10 अंकों से फेल हुआ है, यहाँ पर ये 20 अंकों से फेल अधिक, मतलब पासिंग मार्क्स से 20 अंक ज़्यादा लाया है, तो इन दोनों जो ये इनको जो अंक रहते हैं इनको क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। मतलब ये जो 10 अंकों से फेल हुआ था और ये यहाँ पर 20 अंक अधिक लाया था, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 और 20 30 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 15% की वैल्यू 30 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 दूनी 30। यानी कि अगर मैं यहाँ से 100% की वैल्यू निकालूं तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 200। कितनी हो जाएगी, 200। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या है, इसमें न्यूनतम पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए। देखो 20% तो जब वो लाया था, 20% जब लाया था तब वो 10 अंकों से फेल हो गया। यानी कि 10 अंक कितना परसेंट बनेगा, 200 का। 200 का जो है 10 अंक कितना परसेंट बनेगा, तो यहाँ से इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। देखो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, 2 से 2 पंचे 10, ये 5% और आ गया। यानी कि अगर ये 20% तो लाया ही था, लेकिन अगर ये 5% और लाता तो ये फेल ना हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, मतलब हमें पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, तो कितने परसेंट, 25% जो हमें पासिंग मार्क चाहिए थे। तो हमारा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी सी नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि राजीव को एक परीक्षा में 20% अंक मिले, वह 25 अंकों से फेल हो गया। यदि उसे 50% अंक मिलते तो वह पास होने के अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता। अभी अभी जस्ट हमने इसके पहले सवाल को देखा है, सवाल सेम सवाल है। यहाँ पर देखो 20% अंक प्राप्त किए थे और यहाँ पर 50% अंक प्राप्त किए थे। तो जो इनकी परसेंटेज वैल्यू होता है इनका निकालते हैं हम अंतर। तो 50 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा, 30। यानी कि जो 30% की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, इनको जो अंक मिले होते हैं, मतलब इनको जो नंबर मिले होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। मतलब 25 अंकों से यहाँ पर फेल हुआ था और यहाँ पर जो है पास होने से 20 अंक ज़्यादा लेके आया था। यानी कि 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45। यानी कि जो 30% की वैल्यू हमारी कितनी है, 45 है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी बताओ। 100% की वैल्यू हो जाएगी 45/30 इंटू 100। ठीक है, अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 3 से इसको काट देंगे, 15 3 45। यानी कि जो 100% की वैल्यू आ जाएगी हमारी 150, यानी कि 150। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हमें चाहिए क्या है कि परीक्षा के पासिंग मार्क्स क्या हैं। ठीक है, तो हमें पासिंग मार्क्स निकालना है यहाँ पर। अच्छा, तो पासिंग मार्क्स क्या हो जाएंगे कि जो हमारा ये 150 है ये हमारा आ गया टोटल पूर्णांक। इसमें से अगर वो 20% अंक लाता, कितने लाता, 20% अंक लाता, तो कितने हो जाएंगे 20% अंक इसके। और ये जो 25 नंबर से फेल हुआ था, इसको ये 25 नंबर और मिल जाते तो हमारा ये क्या है, पास हो जाता राजीव।
ठीक है। राजीव को पास करवाने के लिए क्या क्या चाहिए था, जो टोटल अंक थे 150, उसका जो 20% लाया था वो, लेकिन वो 25 नंबर से फेल हो गया, तो यहाँ पर 25 अंक और उससे मिल जाते तो पास हो जाता। यानी कि जो हमारे पासिंग मार्क हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 150 का 20%। 150 का 20% का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 15 दूनी 30, 30 नंबर ये हो गया, और 25 नंबर से फेल हुआ था तो 25 नंबर और मिल जाएंगे उसको, तो वो पासिंग मार्क्स के बराबर जो है अंक ले आएगा। ठीक है, यानी कि 30 और 25 कितना हो जाएगा, 55। तो यहाँ पर जो है इसका जो पासिंग मार्क है वो 55 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर कि दो छात्रों ने परीक्षा दी है, उनमें से एक को दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं, उनमें से उसके अंकों को कुल अंकों का 56% थे, दोनों के छात्रों के अंक क्या क्या है अलग अलग निकालने हैं हमें। तो इसमें पहली प्रायोरिटी तो हमारी ये रहेगी, जो 56% की, इसको जब हम फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 चौके 56, 4 से काट देंगे 14/25 हो जाएगा ये। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 14/25। मैंने माना दो छात्र, एक था ए और यहाँ पर a+b साथ में माने, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है दोनों के कुल अंकों का 56%, यानी कि जो नीचे वाली ये 14/25 में नीचे वाली वैल्यू है ये दोनों की हो जाएगी यहाँ पर, और ये ऊपर वाले हैं ये ए ने प्राप्त करे हैं हमारे पास। ठीक है, तो 14/25 हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर ये, अच्छा ए को, जब एक बात और बताइए मुझे यहाँ पर, एक बात आपको समझने में आई होगी कि ए को 14 मिले हैं, दोनों को 25 मिले हैं। ठीक है, ए को कितने मिले हैं यहाँ पर 14, दोनों को 25 मिले हैं, तो बी को कितने मिले होंगे 11 अंक यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, तो इनका डिफरेंस कितना है, 3 अंक का, जो कि सवाल में 9 अंक अधिक दे रहा है डिफरेंस, देखो यहाँ पर 9 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं उसको। ठीक है, तो 3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 9। तो यहाँ पर अगर कितने गुना है ये देखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3 का 3, 3 गुना, 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 9। यानी कि जो हमारे ये मार्क्स हैं वो 3 गुना हो जाएंगे, यानी कि 14 दूनी 28, 14 थी 42 नंबर हो जाएंगे ए के, और 11 थी 33 नंबर हो जाएंगे हमारे पास बी के। ठीक है, तो 42 और 33 जो तीसरे ऑप्शन में हमें दिया गया है सी नंबर पे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं यहाँ पर, देखिए ALP CBT फर्स्ट जो 2024 में हुआ था उसमें जो है आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को टाइप कर दें, या फिर उसका नंबर बता दें कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसको हम लोग, मैं क्या करूंगा, उसको शॉर्ट वीडियो में बना के आपको दोबारा समझाऊंगा। लेकिन मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि यहीं पर इसी क्लास में आपको सब समझ में आ जाए। ठीक है, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर कर देना। चौथा क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में 82% छात्र पास हुए, उनमें से 2% को पुनः परीक्षा में रखा गया, मतलब कि क्या है यहाँ पर 84%, 82 और 2 84% छात्र लगभग पास हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको पुनः परीक्षा की श्रेणी में, यानी कि बैक पेपर लगा है उनका। ठीक है, अच्छा, तो फेल कितने हुए यहाँ पर, 84% अगर पास हुए हैं तो फेल कितने हुए, 16%। 16% अगर बच्चे फेल हुए हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर असफल छात्रों की संख्या कितनी दी गई, 552, यानी कि जो 16% की वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर, 552 है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, तो ये कितना गुना है यहाँ पर, देखो 16 दूनी 32, 16 थी 48 और 16 सत्ते 112, यानी कि ये 37 गुना है यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, हमसे पूछा कक्षा में कुल छात्र कितने हैं, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 37 गुना, यानी कि 3700 जो है हमारे पास कक्षा में कुल छात्र हो जाएंगे। ठीक है, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ये देखो NTPC CBT फर्स्ट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। सब क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है आप लोगों का कि एक छात्र को अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए जो प्रतिशत में 75% थे, मतलब जो उसके मैक्सिमम मार्क थे उसके जो है 75% मार्क उसको मिले हैं। यदि परीक्षा में एक प्रश्न एक अंक का जोड़ दिया जाए तो उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत 76% हो जाएगा। तो सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी इसमें ये रहेगी कि जो फ्रैक्शन वैल्यू में इसको तोड़ेंगे। ठीक है, देखो इसके करने के कई सारे तरीके हैं, बट ये तरीका जो है आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्जाम की ड्यूरेशन में। ठीक है, मतलब एग्जाम के टाइम में आप लोग इस तरीके से करेंगे तो कम समय में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 25 थी 75, 25 को 100, 3/4। ठीक है, और जो 76% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 19 चौके 76 और 4 से काट देंगे नीचे 25 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगी इनकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो नीचे वाले अंक हैं ये इसके अधिकतम अंक हैं। ठीक है, तो 4 में से इसने 3 अंक प्राप्त किए हैं, कब, जब 75% अंक मिले थे, और यहाँ पर देखो इसने जो है 25 में से 19 अंक प्राप्त किए हैं। अच्छा, लेकिन अंक जो है यहाँ पर एक प्रश्न सिर्फ जो है एक प्रश्न एक अंक का जोड़ा गया था, लेकिन यहाँ पर देखो तो काफी ज्यादा अंतर है, डिफरेंस। अगर इन डिफरेंस को हमें कवर करना है, डिफरेंस को बराबर करना है, तो देखो ऊपर वाले इसमें रेशियो में हम क्या कर देंगे, 6 का गुणा करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24, ये हो जाएगा 6 त्रिक 18। अब हम लोग देख सकते हैं कि 18 से 19 कितना है, एक प्रश्न ज्यादा, और 24 से 25 यहाँ पर भी कितना है, एक प्रश्न ज्यादा एक अंक का। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है कि परीक्षा के प्रारंभ में अधिकतम अंक कितने थे, देखो परीक्षा के प्रारंभ में कितने थे अधिकतम अंक 24, और अगर वो पूछता कि परीक्षा के प्रारंभ में उसने कितने प्राप्त किए थे तो 18। ठीक है, परीक्षा के बाद पूछता तो ये हो जाती, तो परीक्षा के प्रारंभ में अधिकतम अंकों की संख्या अगर हमसे पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, 24, यानी कि 24, जो कि हमारे पहले ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ से, छठवां क्वेश्चन।
छठवां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दोस्तों कि परीक्षा में पास होने के लिए 50% आवश्यक है। ठीक है, 50% नंबर चाहिए परीक्षा में पास होने के लिए। हमसे कह रहा है परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक पहला पेपर होता है हमारा और एक दूसरा पेपर होता है। ठीक है, छात्र ने पहले पेपर 200 अंकों का, जो पहला पेपर था ये 200 अंकों का था, मैं 40% अंक प्राप्त किए, और पास होने के लिए दूसरे पेपर में 150 मतलब पास होने के लिए दूसरे पेपर 150 अंकों का है, जो उसमें उसको कितने % अंक कम से कम चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं इसको आपको थोड़ी सा बेसिक में ले जाऊंगा। बेसिक नहीं कहेंगे उसको, लेकिन थोड़ी सा ले जाऊंगा। ठीक है, देखो इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको पहले हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो 0 से 0 और 5 × 15 और 5 × 20, ये 4:3 में हो जाएगा। अगर देखो ये पहले पेपर में इसने इतने और दूसरे पेपर में इसका इतने जो नंबर थे, इसके नंबर नहीं थे दोस्तों, ये जो है दोनों पेपर के पूर्णांक थे। ठीक है, अगर दोनों पेपर के पूर्णांकों को हम जोड़ दें यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड के, तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमसे कह रहा था कि पास होने के लिए 50% अंक चाहिए थे कम से कम, यानी कि टोटल 50% चाहिए। तो 7 का 50% ना निकाल के हम सीधे 7 का 50 गुना निकाल देंगे, कितना हो जाएगा ये यहाँ पर 350। देखो ये दोस्तों करने की एक शॉर्टकट ट्रिक है यहाँ पर। ठीक, और 200 वाले पेपर में उसने कितने % प्राप्त किए थे, 40%। तो 200 वाला पेपर ये था, इसका हम डायरेक्ट 40% ना निकाल के 40 गुना निकाल देंगे, ये हो जाएगा 160 प्लस। और जो 150 वाला पेपर था इसमें कितने % अंक चाहिए कम से कम, तो हमने माना कि x%, तो x गुना कर दिया। ठीक है, तो 3 × x करेंगे तो हो जाएगा 3x। ठीक है, 160 उस तरफ घट जाएगा हमारे पास, तो कितना आ जाएगा बताइए, 190 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो इसको सिंपल हम क्या करेंगे, 3 से इसको काट देंगे, तो 3 से कितनी बार में कट जाएगा, 3 × 18, 3 × 9, 3 × 9, यानी कि 63.33 बार। तो ये लगभग में कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 64% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ से सातवां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि एक कक्षा में 60% बच्चे गणित पसंद करते हैं, 45% बच्चे विज्ञान पसंद करते हैं और 25% दोनों विषय पसंद करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो करने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं करना है। देखो इसका मैं थोड़ी सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो इस तरीके से किए जाते हैं क्वेश्चन। तो हमसे कह रहा है कि देखो इसको मैंने मान लिया पहले वाले को, ये है हमारा किसका, मैथ का। ठीक है, और इसको मान लिया मैंने ये है साइंस का। तो हमसे कह रहा है कि 60% बच्चे गणित पसंद करते हैं, कितने %, 60% बच्चे, और 45% बच्चे विज्ञान पसंद करते हैं। ठीक है, 45%, और 25% बच्चे ऐसे हैं कि जो दोनों विषय पसंद करते हैं भाई। ठीक है, तो दोनों विषय जो पसंद करते हैं उनको लिखा जाता है यहाँ पर, तो ये 25% हो गए। ठीक है, अच्छा अब 60% गणित पसंद करते हैं, तो 25% तो आ चुके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35। 60 में से 25 घटा देंगे तो 35। और देखो 45% साइंस पसंद करते थे, 25 यहाँ पर पहले से आ चुका, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20। अच्छा अगर इन तीनों को जोड़ें तो कितने हैं ऐसे बच्चे, देखो 25 35 5 40 60 और 20 80। 80% ऐसे हैं कि जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, और 20% बचे हुए ऐसे हैं कि जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, हमसे पूछा क्या है उसने कि कितने बच्चे को कम से कम एक विषय पसंद है। तो देखो 80% बच्चे थे हमारे पास ऐसे कि जिनको कुछ ना कुछ पसंद तो था। 35 और 25 और 20 कितना हो जाएगा, 80। और जो 20% बचे इनको कुछ नहीं पसंद था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 80%। 7वां हो गया क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पर देखते हैं 8वां क्वेश्चन। तो देखो 8वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर। 8वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 1 मिनट दोस्तों। देखो एक परीक्षा में 41% छात्र अर्थशास्त्र में फेल हुए। ठीक है, यहाँ पर हम बनाएंगे 3 गोले। कितने गोले, 3 गोले। इस तरीके से मैं जो है कलर इनका अलग अलग कर लेता हूँ ताकि समझ में अच्छे से आए आपको। ठीक है, ये देख सकते हैं आप 3 सब्जेक्ट हैं क्योंकि इसलिए 3 गोले बनाने पड़ेंगे। 41% छात्र इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में। तो इकोनॉमिक्स में कितने %, इकोनॉमिक्स में है हमारे पास 41% छात्र फेल हुए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 35% छात्र भूगोल में, मतलब भूगोल मतलब जियोग्राफी। जियोग्राफी में कितने %, 35%। ठीक है, अच्छा और इसके बाद 39% इतिहास में। तो ये हो जाएगा हमारा हिस्ट्री का। हिस्ट्री में कितने, 39%। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट होगा हमारा करने का तरीका, देखो 5% तीनों विषय में फेल हुए, तो तीनों विषय वाला ये हो जाएगा 5% यहाँ पर। अब देखो हमसे क्या करें, 14% ऐसे हैं, 14% ऐसे हैं जो अर्थशास्त्र और भूगोल दोनों में फेल हुए हैं भाई। तो अर्थशास्त्र कहाँ पर ये है और भूगोल कहाँ पर ये है, कितने % है, 14%। देखो 5% तो ये हो चुका, तो 9% यहाँ पर आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि 21% ऐसे हैं जो इतिहास और भूगोल में, तो इतिहास ये है और भूगोल ये है, कितने हैं, 21%। तो 5% हो चुका, 21% करने के लिए यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 16%। और 18% इतिहास और अर्थशास्त्र में, इतिहास ये है और अर्थशास्त्र ये है, तो 18% हुए हैं। तो 5% हो चुका, तो 13% यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा क्या उसने कि केवल अर्थशास्त्र में फेल होने वाले छात्रों का %। देखो अर्थशास्त्र ये वाला है जो हमने ऑरेंज कलर से बनाया है यहाँ पर। तो 13 और 5 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27। यानी कि 27%
तो ऐसे हैं कि जो एक विषय, दोनों विषय में या 3 विषय में फेल हुए हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स में कितने परसेंट फेल हुए हैं। तो टोटल फेल हुए थे 41%, तो 41% में से 27% हम घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 14%। तो 14% छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स में जो है फेल हुए हैं। तो 14% इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे नंबर ऑप्शन में दिया गया है। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि एक परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में पास हुए, 35% गणित में पास हुए, 20% दोनों में पास हुए, ठीक है। यदि दोनों विषयों में फेल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1200 है, यदि दोनों विषय में फेल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है हमारे पास 1200 है, तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए। देखो इसको करने के लिए बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। हमसे ये कह रहा है कि देखो यहाँ पर 2 गोले फिर से बना लेंगे, सिंपल हो जाएगा इससे, ठीक है। देखो 55% अंग्रेजी में, तो यहाँ पर लिख देंगे इंग्लिश का कितना है 55%, ठीक है। और गणित में 35% है, तो मैथ का लिख देंगे यहाँ पर 35%, ठीक है। अब इसके बाद दोनों में कितना है, तो 20% लिख देंगे यहाँ पर, कहाँ है बीच में लिख देंगे 20%, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, तो इंग्लिश में कितने बचे अब यहाँ पर, सिर्फ इंग्लिश में 55 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 35%। और मैथ, सिर्फ मैथ में कितने बचे, तो 35 में 20 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 15%, ठीक है। अच्छा, तो टोटल इनका जब करेंगे कितना हो जाएगा, ये 35 और 40 और 10, 50, 20, 70, यानी कि 70% ऐसे हैं कि जो किसी ना किसी में पास हुए हैं। तो 70% जब ऐसे हैं तो 30% छात्र ऐसे होंगे जो फेल हुए होंगे 100%, ठीक है। लेकिन हमें सवाल में कह रहा है कि दोनों विषय में फेल होने वाले कितने 1200, तो 30% की वैल्यू सिंपल यहाँ पर हमें 1200 दी गई है। तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, 100% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से इसको जब काटेंगे 3 चौके 12, 40 बार में कटेगा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 और लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 4000 जो है हमारे पास ऐसे विद्यार्थी, मतलब कुल विद्यार्थी हैं परीक्षा में शामिल होने वाले, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे परसेंटेज के पहली क्लास के सवाल। जो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो या क्लास, तो आप लोग लाइक जरूर कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, और लाइक कर देना वीडियो को, और अच्छा लगा है तो शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि ये क्लास जो है, ये क्लास आपको एग्जाम में कैसे पेपर को सॉल्व करना है उसी तरीके पे बनाई जा रही है। यदि आपको बेसिक्स से मैथ भी सीखना है तो उसके लिए आप लोग कमेंट करें, तो अलग से क्लासेस चलाई जाएंगी जो कि आपके बेसिक्स के लिए होंगी, ठीक है। किसके लिए होंगी, बेसिक्स के लिए। तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए यहाँ पर क्लासेस चलाई जाएंगी। ये क्लास है हमारी एग्जाम में, देखो अगर आपको आता सब कुछ है और आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जाम में किस तरीके से सवाल सॉल्व करें, तो आपको ये क्लासें जरूर देखनी चाहिए। आपको रेगुलर एक क्लास रोज़ की मिलेगी। तो ये था आज का हमारा परसेंटेज का पहला क्लास। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है। तो आते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।